हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रमन सिंह और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूं आहूजा कंपनी के जो मॉडल नंबर BTZ20000A एम्पलीफायर के बारे में। ये काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है, मतलब हाई वाटेज एम्पलीफायर है। और ये एक यूनिट नहीं रहता, इसमें दो यूनिट आते हैं। पहला यूनिट होता है आपका एम्पलीफायर सप्लाई यूनिट, जो आपका एम्पलीफायर को सप्लाई देगा, और दूसरा होता है मेन आपका जो मेन एम्पलीफायर है। तो मैं दोनों के बारे में आपको डिटेल बताऊँगा, साथ ही साथ किस तरीके से कनेक्शन होता है उसके बारे में बताऊँगा, और एक एक चीज़ डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ इसके स्पेसिफिकेशन और इसके प्राइस के बारे में जान लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सप्लाई यूनिट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मॉडल है BTZ2000DP। तो इसमें आप लेफ्ट और राइट में देखेंगे तो ये जो है ये आपका वेंटिलेशन के लिए है, मतलब यहाँ से आपका एयर पास होगा। कभी भी इसको किसी चीज़ से ढकना नहीं है, क्योंकि अगर आप ढकेंगे तो अंदर जो एयर अच्छे से पास नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं बीच में आपको कुछ स्विचेस दिए हुए हैं जो कि कॉमन है हर एम्पलीफायर में। जैसे कि आपका पावर स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, उसके जस्ट बाजू में LED दिया है इंडिकेशन के लिए। और लेफ्ट साइड में जो है वहाँ पे आपको इसमें एक खास ये दे दिया कि इसमें MCB दिया हुआ है। बहुत कम एम्पलीफायर में MCB मिलता है आपको, जनरली फ्यूज़ वगैरह डाल के दे देते हैं, बट इसमें आपको MCB दिया हुआ है, जो आपका कभी भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे बचने के लिए है, या फिर ओवरलोड होता है तब भी। शॉर्ट सर्किट देखिए किस कारण से हो सकता है। देखिए पहला होता है आपका अगर सामने से वोल्टेज ज़्यादा आ रही है तब भी ये कभी कभार ट्रिप हो जाता है। दूसरा, अगर आपने आपका एम्पलीफायर में कोई प्रॉब्लम है, जो मेन एम्पलीफायर है उसमें प्रॉब्लम है, तब भी ये कभी कभार मतलब अगर एम्पलीफायर शॉर्ट है तब भी ये आपका ट्रिप हो जाता है MCB। और कभी कभार जब आपने स्पीकर गलत कनेक्ट किया है तब भी ये ट्रिप हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए स्पीकर शॉर्ट हो रहे हैं तब भी ये ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन रहते हैं। जब भी आप ऐसा प्रॉब्लम हो आप इसको चेकआउट कीजिए। चेकआउट करने के बाद जब आप श्योर हो कि आपका सब चीज़ ठीक है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, ऊपर का स्विच जो MCB है उसको ऊपर की तरफ उठा के। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। उसके जस्ट राइट साइड में देखेंगे दो LED हैं, पहला होता है टेम्परेचर का, दूसरा होता है एम्पलीफायर का। जो टेम्परेचर है वो इस एम्पलीफायर जो आपका सप्लाई यूनिट है उसके ट्रांसफार्मर के बारे में बताता है। मतलब अगर वो ट्रांसफार्मर ओवर हीट होता है तो ये टेम्परेचर LED जलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कूल डाउन करना पड़ेगा। कूल डाउन कैसे करेंगे, देखिए लोग क्या करते हैं जब टेम्परेचर LED जलता है, लोग कभी कभी क्या करते हैं पावर ऑफ कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पावर ऑफ करेंगे तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जो फ़ैन लगे हुए हैं वो काम करना बंद कर देंगे, और जो आपका जो ट्रांसफार्मर है, जो भी जो एयर पास होनी चाहिए जिसके कारण से वो पूरा जो आपका अंदर का सिस्टम ठंडा होता है वो ठंडा होना बंद हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा हो तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर कभी भी टेम्परेचर ऑन, मतलब जो टेम्परेचर LED ऑन होता है उसका इंडिकेशन दिखाता है, तो आपके दोनों जोन जो आपका मेन एम्पलीफायर दोनों जोन में जो आउटपुट आना है वो बंद हो जाता है, मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा आपका, है ना। ये चीज़ रहता है, तो इसके कारण से आपका जो एम्पलीफायर है सेफ़ रहेगा। और इसको क्या करेंगे, आप वॉल्यूम एकदम कम कर देंगे। अगर किसी एम्पलीफायर में अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वॉल्यूम एकदम कम कर दीजिए, बट एम्पलीफायर को बंद नहीं कीजिए। ठीक है, इससे क्या है, फ़ैन काम करेंगे, आपका जो एम्पलीफायर जल्दी ठंडा होगा। नीचे ओवरलोड का है, ओवरलोड तब हो जाता है जब आपका एम्पलीफायर हद से ज़्यादा ड्राइव आउट हो जाता है। तो ये तो फ्रंट पैनल का मैंने बता दिया। तो दोस्तों ये सप्लाई यूनिट का पीछे का सेक्शन है, जिसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड से बताना चालू करता हूँ। यहाँ पे आपका कनेक्टर है, जहाँ पे आप एक लीडर आएगी इसके साथ मिलती है, जो आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और जो आपके जो मेन एम्पलीफायर है उसमें कनेक्ट करेंगे। यहाँ से पूरा सप्लाई उसमें जाता है। इसमें 19 पिन्स होती है, मेल फीमेल के हिसाब से आपको इसको कनेक्ट करना रहता है। ठीक है, तो इसमें नीचे में आपको कॉर्ड मिल जाता है जहाँ से आप सप्लाई इसमें इन करेंगे, जो कि 240 वोल्ट रहता है। और नॉर्मली जो हमारा इंडिया में 50 हर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसी है उसके ऊपर ड्राइव होता है ये। ठीक है, और इसमें जोन A जोन B के हिसाब से आपका फ्यूज़ दिया हुआ है। अब यहाँ पे दो फ्यूज़ दिया है, इसका मतलब क्या है कि इसमें आपका फेस और न्यूट्रल दोनों के हिसाब से यहाँ पे फ्यूज़ दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जिसके कारण से आपका एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा सेफ़ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 25 एम्पियर का फ्यूज़ रहता है, फेस और न्यूट्रल के लिए दोनों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इसके जो मेन एम्पलीफायर है उसके बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्रंट पैनल है आपका मेन एम्पलीफायर का, जिसका मॉडल BTZ2000A है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जोन A जोन B दिया हुआ है इंडिविजुअली अलग अलग चैनल के लिए। तो जोन A से आप जोन A कंट्रोल करेंगे, जोन B से आप जोन B कंट्रोल करेंगे। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो एकदम नए हैं, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं एम्पलीफायर के बारे में। तो इसमें मास्टर, ट्रैवल, बेस, ये तीनों चीज़ कॉमन रहता है हर एम्पलीफायर में। जिसमें मास्टर जो रहता है वो आपका मेन वॉल्यूम कंट्रोल करता है उस सेक्शन का, और जो ट्रैवल बेस है उस सेक्शन के आपके फ्रिक्वेंसी कट
कट ऑफ के लिए रहता है। आप इसमें जो ट्रैवल है वो आपका हाई फ्रिक्वेंसी के लिए रहता है और जो आपका बेस है वो आपका लो फ्रिक्वेंसी के लिए रहता है। जो राइट साइड में आप स्विच देख रहे हैं वो आपका सेलेक्टर स्विच है, जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको बॉक्स में चलाना है या फिर आपको ड्राइवर यूनिट वाले में चलाना है। अगर आप बॉक्स स्पीकर्स जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं जैसे कि कॉम 2 ohms या कॉम 4 ohms में, तो आप इसको बॉक्स वाले सेक्शन में मतलब सेलेक्ट कीजिए। और अगर आप इसमें ड्राइवर यूनिट चला रहे हैं, ऑन स्पीकर्स चला रहे हैं, तो आप इसको ड्राइवर यूनिट वाले सेक्शन में जो सेलेक्ट कीजिए। और लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्विच और दिखेगा, वो आपका जोन को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच दिया हुआ है। अगर आप इसको बटन को प्रेस कर देते हैं तो आपको वो जोन मतलब वो जो जोन है वो काम करने लग जाएगा, और अगर आप इसको अनप्रेस कर देते हैं तो आपको वो जोन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, एलईडी जलती है उसके हिसाब से। नीचे में टेम्परेचर और ओवरलोड का दिया हुआ है। टेम्परेचर तब होता है जब आपका एम्पलीफायर ओवर हीट हो जाता है, और ओवरलोड तब होता है या तो अगर शॉर्ट सर्किट है तब, या फिर अगर आपने हद से ज़्यादा लोड कनेक्ट कर दिया है तब हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके बैक पैनल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये इसका बैक पैनल है, तो मैं लेफ़्ट साइड से बताना चालू करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका कनेक्टर दिया हुआ है जहाँ से आपका सप्लाई यूनिट कनेक्ट होगा। ठीक है, एक लीड के थ्रू। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपको बीच में जो आउटपुट सेक्शन दिया हुआ है जोन ए जोन बी के हिसाब से सेपरेट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे में देखेंगे तो कॉम 2 ohms 4 ohms का ऑप्शन दिया है, जहाँ पे आप जो स्पीकर्स हैं, लो इम्पीडेंस स्पीकर्स रहते हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं। ऊपर में आप देख सकते हैं कॉम 8 ohms 70 वोल्ट 100 वोल्ट दिया हुआ है। कॉम 70 वोल्ट में आप जो नॉर्मल ड्राइवर यूनिट है या फिर ऑन स्पीकर्स उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और कॉम 100 वोल्ट में अगर आपके पास ट्रांसफार्मर वाले ड्राइवर यूनिट हैं तो वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी आप इसमें कनेक्ट करते हैं किसी एक जोन में आप एक पेयर से ज़्यादा नहीं कनेक्ट कर सकते। एक पेयर से ज़्यादा मैं स्पीकर का बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या बात कर रहा हूँ कि या तो आप कॉम 2 ohms में कनेक्ट कीजिए या तो कॉम 4 ohms में कनेक्ट कीजिए। उसी तरीके से या तो अगर आप ड्राइवर यूनिट कनेक्ट करें तो कॉम 70 वोल्ट में कनेक्ट कीजिए या फिर कॉम 100 वोल्ट में कनेक्ट कीजिए। तो एक पेयर ऑफ सेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या रहता है, आपका जो मतलब एक बार में आप या तो बॉक्स में चला सकते हैं, जो आप सामने स्विच भी देखे थे, या तो बॉक्स में चला सकते हैं या तो ड्राइवर यूनिट में चला सकते हैं। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड कनेक्शन है। अगर आप दो तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, बॉक्स और आपका ड्राइवर यूनिट भी कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप दोनों जोन को अलग अलग के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। एक जोन में आप ड्राइवर यूनिट कनेक्ट कर लीजिए और एक जोन में आपका जो स्पीकर्स है वो भी कनेक्ट कर सकते हो। उस हिसाब से आपके जो कनेक्शन है हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसके इनपुट सेक्शन की बात करता हूँ। इनपुट सेक्शन में आप देख सकते हैं मोनो 200 मिलीवोल्ट दिया हुआ है। इसमें इनपुट और आउटपुट दिया हुआ है। इसमें क्या रहता है, इनपुट में आप कोई भी मिक्सर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, इको मिक्सर से जो है इनपुट वगैरह डाल सकते हैं इसमें। दूसरा जो आउटपुट है वो किसी दूसरे एम्पलीफायर के जो ऑक्स है वो उसमें कनेक्ट होगा, जिसमें से जो आप इसमें सिग्नल देंगे वो उस एम्पलीफायर में भी आ जाएगा। फिर आप मोनो 1 वोल्ट का बात करें तो इसमें बैलेंस इनपुट रहता है। इसमें क्या रहता है, आप दो तरीके से इनपुट डाल सकते हैं। पहला होता है एक्सएलआर जो लीड रहते हैं उसके थ्रू, दूसरा होता है फ़ोन जैक के थ्रू। ठीक है, दोनों हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये क्या कनेक्ट करता है, इसमें आप मिक्सर कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई दूसरे एम्पलीफायर का लाइन आउटपुट जो है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब स्टीरियो 1 वोल्ट का बात करते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो मिक्सर्स है वो कनेक्ट होंगे। इसमें आप जनरली जो मिक्सर्स रहता है उसके थ्रू आप चैनल ए चैनल बी के हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। और जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या है, वो आपका बूस्टर एम्पलीफायर में देने के लिए है। बूस्टर एम्पलीफायर के इनपुट में आप इसको लाइन इन में डाल सकते हैं ताकि आपका जो पावर है बढ़ जाए। तो दोस्तों अंत में बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन और इसके प्राइस का। तो स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो सबसे पहले बात आ जाता है पावर का कि कितना लोड उठा लेता है। तो एक जोन जो है वो 1000 वाट के अप्रॉक्स उठाता है, बट आप 1000 वाट से इसको ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब इसमें लगभग आप 1500 से 2000 के बीच में भी आप इसमें लोड डाल सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्पलीफायर है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसमें SPX 800 जो आहूजा कंपनी का आता है, वैसे 2 स्पीकर, क्योंकि वो 4 ohms के एक स्पीकर आते हैं, मतलब एक बॉक्स जो है 4 ohms का आता है। तो अगर आप 2 स्पीकर जो 2 बॉक्स है उसको पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो 2 ohms हो जाता है इक्विवेलेंट इंपीडेंस। तो आप कॉम और 2 ohms के हिसाब से आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। इमेज आपके सामने है, उस हिसाब से आप इसमें दो मतलब एक पेयर का अलग अलग जोन में डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये तकरीबन 700 वाट का एक बॉक्स रहता है, तो ये 1400 वाट एक जोन में हो गया और एक जोन में 1400 वाट, 1400 वाट आपका 2800 वाट हो जाते हैं। ठीक है, इतना लोड आप डाल सकते हैं इसमें। मतलब आप एक जोन में 1000 वाट से ऊपर डाल सकते हैं। 1500 वाट
60 तक आपका मैक्सिमम वहाँ पे रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा भी ओवर ड्राइवर ना कीजिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया। दूसरा बात करा जाए फ्रीक्वेंसी का, तो ये 50 हर्ट्ज से आपका 15 किलो हर्ट्ज तक रहता है इसका फ्रीक्वेंसी। दूसरा बात करें पावर कंजप्शन का कि आखिर खपत कितना ले लेगा, तो ये 2800 वोल्ट एम्पियर ये आपका पावर कंजप्शन रहता है, ठीक है। तो दोस्तों अब लास्ट बात कर लेते हैं इसका प्राइस का। तो देखिए जो मेन एम्पलीफायर है वो आपका लगभग 30,000 का आता है, और जो आपका सप्लाई यूनिट है वो लगभग 18-19 हज़ार का आता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये आपको 45 से 50 हज़ार के बीच, मतलब 48,000 मान लीजिए, उतने का आपको ये आपका जो एम्पलीफायर है वो जो पूरा सेट है मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।